हेलो, हाँ जी। वो लिंक पे निमा दर्पण का उस पर जा करके, हाँ मैं अभी आपको भेज रहा हूँ इसी नंबर पे। कौन सी जो कॉलोनी फिर आपके कौन है? हेलो, आप सभी का नेमा दर्पण लाइव कार्यक्रम बाल रिपोर्टर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का यह आयोजन बांसवाड़ा राजस्थान से लाइव हो रहा है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि फेसबुक लाइव और नेमा दर्पण जैसे एक अच्छे बड़े मंच पर आज यह आयोजन संपन्न होने जा रहा है। मैं बांसवाड़ा नेमा समाज एवं अन्य हमारे चिर परिचित बंधुओं हितैषियों के द्वारा आप सभी ऑनलाइन व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह आयोजन नेमा दर्पण द्वारा जो विभिन्न रचनात्मक आयोजन किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में बाल रिपोर्ट का यह आयोजन जिनके सौजन्य से हमें यह प्राप्त हुआ है, वे माननीय प्रभु नारायण जी नेमा साहब, श्रीमान नितिन जी नेमा साहब और समस्त नेमा दर्पण संचालक मंडल के सदस्यों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व में भी आपने काव्यांजलि और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से बांसवाड़ा के उभरते कलाकारों और साहित्यकारों को भी यह अवसर प्रदान किया था। आज छोटे छोटे नन्हे बच्चों को बाल रिपोर्टर के माध्यम से जो रचनात्मक अच्छी गतिविधियां हैं, उनको एक मंच प्रदान करने का काम आपने किया है। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं सुबोध मालोद, मेरा जो बालक मौलिक मालोद और हमारे घर की बेटी कोपल दोषी आज बाल रिपोर्टर बने हैं और वे अपने दादा दादी और नाना नानी से आज जो सवाल पूछेंगे, वह सवाल तो निश्चित रूप से होंगे ही, पर बच्चों के लिए भी जीवन में आगे कैसे बढ़े, उसके लिए भी अत्यंत ही प्रेरणास्पद रहेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बांसवाड़ा शिमला, मनाली, कुल्लू और वैसा ही प्राकृतिक मनोरम छटा से भरपूर यह एक जिला है और यह राजस्थान के दक्षिण में जनजाति जिला होने के बावजूद भी यह आपके मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी जैसा बहुत सुंदर एक शहर है और उस शहर में हमारे बांसवाड़ा के नेमा समाज और अन्य समाज द्वारा आपको बताते हुए गर्व है कि हमारा यहाँ का समाज 100% साक्षर है और इतना ही नहीं, एक प्रगतिशील संपन्न समाज है और निरंतर विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को समाप्त कर एक प्रगतिशील समाज का संदेश दे रहा है। आज मैं नेमा दर्पण के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं और जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा रहे हैं, बड़े बड़े मेट्रो शहरों में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, और इस कारण एक
कमी ऐसी हो रही है कि वे अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं और उनकी नौकरी भी बाहर लग जाती है, उनकी सर्विस बाहर लग जाती है। इसके कारण वो अपने अभिभावकों को भी, माता पिता को भी विभिन्न शहरों में और विदेशों में ले जाते हैं और इस कारण एक अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपने स्वजाति बंधुओं से एक दूरी बढ़ती जा रही है और उस दूरी को पाटने का काम नेमा दर्पण कर रहा है और हमें अत्यंत खुशी भी है। और इस प्रकार के एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नेमा दर्पण के इस प्रयासों का बहुत बहुत प्रशंसा की जाए इतनी कम है। नेमा समाज बांसवाड़ा यहाँ बहुत प्रभावशाली है। बांसवाड़ा शहर के कई चेयरमैन नेमा समाज के रहे, जिला प्रमुख नेमा समाज के रहे और इतना ही नहीं, राजस्थान न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति भी बांसवाड़ा के रहे। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ के कई बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनकर और देश की सेवा कर यहाँ काम करते रहे। नेमा समाज के कई स्वतंत्रता सेनानी रहे जिन्होंने अपनी देश की आन बान शान के लिए अपनी यह कुर्बानी दी है। हमें यह खुशी है कि बांसवाड़ा की बोली वागड़ी है और वागड़ी बोली ये एक प्रकार से गुजराती का पुट और मालवा का मिश्रण से बनी है और इतना इसमें मिठास है कि वागड़ी पर पूरे मध्य प्रदेश, महाकौशल, छत्तीसगढ़ का पुट और गुजरात का पुट और एक हमारी एक सम्मिश्रण जो आज ये है, ये निश्चित रूप से नेमा दर्पण के माध्यम से पूरे देश में आज हम अपनी बात को कह पा रहे हैं और हमारे बच्चे आगे बढ़ पा रहे हैं। मैं इसके लिए श्रीमान प्रभुनारायण जी नेमा साहब का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में हमारी बच्चे अपनी प्रतिभा देंगे और उसमें मौलिक मालोद जो मेरा पुत्र है 10 वर्ष का है और वो अच्छा पढ़ता लिखता तो है ही पर अच्छे डांस और अच्छी क्रियात्मक अभिरुचि से भी जुड़ता है और इसलिए उसने स्वयं ने कहा कि पापा इतना अच्छा कार्यक्रम नेमा दर्पण में आता है, क्या मैं बाल रिपोर्टर नहीं बन सकता? इसलिए आज उसने खुद चल करके कहा। उसी प्रकार हमारी बेटी कोपल दोषी बहुत अच्छा पढ़ने लिखने में मेधावी है और अच्छा सा डांस भी करती है। आज वे अपने नाना श्रीमान दिलीप जी गुप्ता साहब जो राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग से सेवानिवृत्त हैं और बहुत अच्छे वरिष्ठ लेखाधिकारी थे और समाज सेवी हैं, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनके नाना भी आज अपनी नाती का प्रश्नों का जवाब देंगे। उनकी पत्नी श्रीमती आशा जी गुप्ता जो उनसे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है, वे भी आज इस कार्यक्रम में अपने बच्चों के स्नेह भरे उत्तर को प्रदान करेगी। उसी क्रम में कोपल मौलिक मालोद के नाना श्रीमान रमेश जी दोषी साहब जो सहायक कार्यालय अधीक्षक थे, माही परियोजना बांसवाड़ा जो बांसवाड़ा की लाइफलाइन है माही परियोजना उसके और सेवानिवृत्ति के पश्चात एक अच्छे स्वर्ण आभूषण के व्यवसाय भी हैं और आपके बच्चे गौरव दोषी और राहुल दोषी दोनों मिलकर के एक अच्छा व्यवसाय संपादित कर रहे हैं। वे भी आज अपने छोटे नन्हे बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देंगे और उनकी पत्नी श्रीमती अनीता जी दोषी वे हमेशा हंसती रहती है और आज भी वे अपने बच्चों को उत्तर देगी। आज इस कार्यक्रम में हमारे गौरव जी दोषी, श्रीमान रमेश जी दोषी के सुपुत्र, उनकी पत्नी श्रीमती हीना दोषी और मेरी पत्नी श्रीमती सारिका मालोद भी इस कार्यक्रम में हैं। हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे हेली, जयमील, मिथिल ये सब भी आज इस कार्यक्रम के सहभागी होंगे। यह कार्यक्रम आरंभ हो इस हेतु मैं बच्चों से आग्रह करूं कि इस बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम बाल रिपोर्टर का हिस्सा बने और आज सब लोग आनंदित होंगे। और मैं पुनः अपने संचालकों का आभार व्यक्त कर कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बच्चों को आग्रह करता हूं कि वे आगे बढ़ें, प्रेरित करें और बहुत अच्छे इस कार्यक्रम को संपादित करें। धन्यवाद। क्लास 4 सेंट पॉल स्कूल में पढ़ता हूँ। नेमा दर्पण बाल रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे नाना रमेश जी दोषी व मेरी नानी अनीता जी दोषी, साथ ही कौपल दीदी के नाना दिलीप जी गुप्ता व कौपल दीदी की नानी आशा जी गुप्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। हम आज उनसे
पुरानी बातें पूछेंगे, यानी उनका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट करेंगे। हमारे शार्प प्रश्न और उनके स्नेह भरे उत्तर हमें आज आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। Good evening, I am Gopal Doshi, welcoming all of you from Neema Darpan Bal Reporter Banswara. I want to ask some questions to my grandfather Rameshji Doshi, my grandmother Anita Ji Doshi, my maternal grandfather Dilip Ji Gupta and my maternal grandmother Asha Ji Gupta regarding their memories and struggles of their life. So let's start. नाना, सबसे पहले आप आपका परिचय दें। नेमा दर्पण के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता, सन ऑफ कांतिलाल जी गुप्ता, निवासी राती तलाई कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान। मैं स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं, परिषदों में लेखा संबंधी पदों पर निम्न पद से उच्च पदों तक कार्यरत रहा एवं 31/7/2016 को वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद से सेवानिवृत्ति मेरी हुई। उसके पश्चात समाज के विभिन्न कार्यों, भारत विकास परिषद, संकल्प सेवा संस्था, अन्य संस्थाओं से मैं जुड़कर समाज की एवं गरीबों की और अन्य व्यक्तियों की सेवा कार्य में मैं लगा हुआ हूँ। इसके अलावा मेरा परिवार भी मैं संभाल रहा हूँ। मेरा नाम आशा गुप्ता, पति दिलीप गुप्ता। नाना, राजकीय सेवा में शून्य से आरंभ होकर शिखर तक कैसे पहुंचे? पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण मुझे कुछ जल्दी से सेवा में जाना पड़ा और मैंने कनिष्ठ लिपिक से मेरी सेवाएं प्रारंभ कर वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद तक मैंने कार्य किया एवं सेवानिवृत्ति हुई। मैंने अपने नौकरी पीरियड में, सर्विस पीरियड में कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, मेहनत, विनम्रता एवं लगन से कार्य किया। उसी कारण में 7 पदोन्नतियां मैंने प्रमोशन पाए और मैं सफलतम मेरी सर्विस की मैंने। आपकी जीवन यात्रा में नानी का योगदान के बारे में बताइए। हमारे विभाग के समय पारिवारिक परिस्थितियां, पूज्य पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण पूरी परिवार की जिम्मेदारी मेरे पर आ गई थी और मैंने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई, जिसमें मेरी पत्नी आशा का बहुत ही योगदान रहा और हम 11 साल तक शामिल भी रहे और तत्पश्चात भी परिवार का ध्यान रखा। और नानी ने उसके पश्चात स्वयं का परिवार, 3 मेरी पुत्रियां हैं, उनको भी पालन पोषण किया, गृहस्थी पूरी कुशलतापूर्वक संभाल ली और अभी मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। मैं अकेला इसके पास हूँ, मुझे भी कुशलतापूर्वक संभाल रही है। आजकल अरेंज मैरिज, लव मैरिज और कोर्ट मैरिज होती है, तो आपके ज़माने में शादियाँ कैसे हुई थी और नानी और आपकी कैसे हुई? अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज। पर उस समय समाज बहुत छोटा था और सिटी के अंदर ही सभी रहते थे और मकानों में ही शादियां हुआ करती थी। मेरी बारात भी मेरे मकान, सिटी के मकान से निकलकर मोहन कॉलोनी में मेरे ससुराल के आवास पर ही गई और वहाँ पर शादी हुई। तब विवाह में भोजन इत्यादि का ही कार्यक्रम भोजनशालाओं में होता था। नानी, अब आपसे प्रश्न है, आप इतना अच्छा खाना कैसे बना रहे थे? अच्छा खाना मैंने अपने परिवार से
सीखा। श्रद्धा और भाव से जो भी बनाते हैं वो अच्छा ही बनता है। नाना, नेमा समाज की अच्छाइयाँ और रीति रिवाज एवं सुधार के बारे में कुछ बताएं। नेमा समाज बांसवाड़ा नगर की जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही बड़ा नेमा समाज है, जिसके लगभग 1000 मकान हैं। इसमें विगत कई वर्षों से हमारे समाज के वरिष्ठ जनों ने, जो भूतपूर्व अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष वर्तमान है, उन्होंने समाज सुधार के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। और अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सभी समाजजन लोग आमतौर पर जानते हैं। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शादी विवाह समारोह में ज़्यादा व्यय और माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना, परिवार को संभालना, इसमें कोई यदि ऊंच नीच होती है तो उसको सुधार करना आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में बांसवाड़ा नेमा समाज का जो बोर्ड है, जैसे हमारे पुराने ज़माने में एक बोर्ड हुआ करता था, उसमें वरिष्ठ जन होते थे और वो सबके आदरणीय होते थे, उनकी बात को रखा जाता था, समझा जाता था। इस प्रकार एक संचालक मंडल की बहुत आवश्यकता है जो कि समाज का सुधार का कार्य करे। नाना, मेरा रिक्वेस्ट, नाना हमें अपना अपना परिचय देंगे। जय महादेव। नेमा दर्पण के मंच पर प्रस्तावित कार्यक्रम के अंदर बाल रिपोर्टर में सामाजिक बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं श्री प्रभुलाल जी, प्रभु नारायण जी नेमा वो टीम के अन्य सदस्य स्वागत, हार्दिक स्वागत। बाल रिपोर्टर में नन्हे बच्चों का कार्यक्रम रखा गया, वो सराहनीय है और बच्चों के लिए उत्तेजित रहता है कि जीवन में क्या करना है। और मेरा नाम रमेश चंद्र दोषी है, पिताजी का नाम शंभूलाल जी दोषी। उनके मेरे से 5 पुत्र थे। उसमें से 3 सरकार हो गए, श्री गुलाब सिंह जी दोषी, श्री महेश जी मार साहब, श्री दिनेश जी और विजयलाल जी और मैं हैं वो कार्यक्रम में। और सब हम शिव के भगत हैं और आनंद में जीवन जा रहा है हमारा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और मेरे 2 पुत्र हैं, गौरव और राहुल। उनके 2 पुत्र हैं, राहुल के 2 पुत्र जैमिल और मिथिल और गोपाल और हेली। ये 2 बाल रिपोर्टर हमारे सामने बैठे हैं। वो हमारी बेटी का बेटा है और ये बेटा की बेटी है गोपाल जोशी और मौलिक मालो। और ये हमारी बेटी सारिका जोशी, जमे साहब, सुबोध जी मालोत जो कि कार्य संचालन कर रहे हैं। और धन्यवाद। अब नानी अपना परिचय देंगी। मेरा नाम अनीता दोषी है। मैं साधारण परिवार से थी, कंसारवाड़े मोहल्ले की थी और शादी और 75 में हमारी शादी हुई और फिर महालक्ष्मी चौक पर शादी हुई और वो भी लोग साधारण परिवार थे, सबका निभाया। हम भी 5 भाई बहन थे, 4 बहनें, 1 भाई है। और हमारे मदन लाल जी शाह और गिरजा देवी हमारी माता जी थे और उन दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। और हमारे भैया ने हमको सब का संभाल के रखा है और हर टाइम पे हमको बुलाते हैं, अच्छा रखते हैं। और हमारी बहनें सब मिलकर हम रहते हैं और ससुराल में सभी मिलकर रहते हैं। सभी का ससुराल और पियर दोनों तरफ का सब निभा रहे हैं। मेरा पहला सवाल, हमने सुना है आप सरकारी नौकरी के साथ साथ किराना की भी दुकान चलाते थे, तो आप ये दोनों काम कैसे करते थे? हेलो, मैंने राजकीय कार्य 1970 में
वरिष्ठ कनिष्ठ विभाग के अंतर्गत मैंने काम किया। उसके बाद मैं रिटायरमेंट 31 जुलाई 2009 में हुआ। और इसके अलावा मैंने कार्यालय में छुट्टी के अलावा मैंने मेरी दुकान को पिताजी के तत्वाधान में मैंने कार्य किया छुट्टी के अलावा। और जीवन में अच्छा रहा मेरे को। और करना पार्ट टाइम बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस ज़माने में बचत होती नहीं है। बेटा बेटी की शादी कराना और मेहनत तो जीवन में करना ही पड़ता है, नहीं करे तो बहुत दिक्कत पड़ती है। इसलिए आप लोग बाल रिपोर्टर को सुझाव देता हूँ कि अपने मेहनत करके और एक्स्ट्रा काम भी करें और जीवन को उन्नति करें। नानी, आप हमेशा हंसती रहती हैं, इसका राज क्या है? हमें बांसवाड़ा की वागड़ी भाषा में बोल के बताइए। शुरू थकी स्वभाव एवो है, सबने मलीने रहूं, हसीने रहूं, मैं खुश रहूं। थैंक यू। आपकी शादी कैसे हुई और आप नानी को साइकिल पर बिठा के घुमाने ले जाते थे? मैंने ऐसा सुना है, आप भी हमें भी इसके बारे में बताइए। शादी हमारे 1975 में हुई और उसके बाद में हम मेहनत की। और क्या प्रश्न फिर से बोलने? आप साइकिल पे नानी को घुमाने ले जाते थे, हमें भी इसके बारे में बताइए, मैंने ऐसे सुना है। घूमने का बहुत मेरे को शौक है और आज भी 1 महीना तक हम साइकिल पर घूमे। उसमें पैसों के अभाव की वजह से ये स्कूटर या नहीं ले सके। हम पहले शादी की, उसके बाद में 5 साल बाद में हमने ये स्कूटर लिया और आनंद भी जीवन का घूमने का बहुत शौक था मेरे को। हर दिशा में हम घूमने जाते थे 1 महीने तक। कंटालेश्वर, बैतलाब, दहलाब, बाजार सारे घूमते थे। उस ज़माने में तो पैसों का अभाव था, इसलिए शॉर्ट में ही हमने कार्य किया और उनको कोई दिक्कत पड़ी नहीं। आपने अपनी सरकारी सेवाएं पूरे राजस्थान के अनेकों जिलों में दी है, तो आपका अनुभव कैसा रहा? मेरी सेवा में, नौकरी की सेवा में बांसवाड़ा के अलावा मैं डूंगरपुर, उदयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं जोधपुर में मैंने सेवाएं दी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अलग अलग स्थानों पर रहने से कई तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं। वहाँ की भौगोलिक आर्थिक स्थिति ही जानने को मिलती है। विभिन्न प्रकार के जातियों वाले विभिन्न जातियों के लोगों से एवं अन्य प्रकार के लोगों से संपर्क आने से कई प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जो स्थानीय स्तर पर प्राप्त नहीं होते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं बाहर रहा और मैंने वहाँ सेवाएं दी। नानी, आपकी शादी कौन सी उम्र में हुई थी और आप तब कौन सी क्लास में थे? 23 साल की थी जब मेरी शादी हुई, तब 23 साल की थी। और मैंने 10th पास कर ली, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। शादी हो गई। नाना, पहले सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, आपको आपके परिवार और बहनों से भी बहुत लगाव था, तो इस कोई अच्छी सी पुरानी बात हमें प्रेरणा से बताइए। निमा समाज में अभी तो सभी समाजों में पूर्व में सामूहिक परिवार ही प्रथा थी, कोई अलग नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे कोई परिस्थितियाँ ऐसी होती गई जगह की कमी के कारण, अन्य कारणों से, कि वो अलग अलग परिवार में हुए और मकान बसे। सामूहिक परिवार का भी बहुत अच्छी परिस्थितियाँ रहती हैं, एक दूसरे का सहयोग प्राप्त होता है
एक दूसरों से विचार विमर्श होता रहता है और कभी किन्हीं विकट परिस्थितियों में भी उन्हें बहुत संबल प्राप्त होता है, बहुत हिम्मत प्राप्त होती है, बहुत सहयोग प्राप्त होता है। इससे वह अपनी कठिन परिस्थितियां भी इजीली पार कर लेता है। हम रोज टीवी में देखते हैं कि नेता भ्रष्ट हो गए, तो आपने अपनी सेवाओं के दौरान मंत्रियों, सांसदों, विधायकों से के संपर्क में रहे, तो क्या वास्तव में नेता भ्रष्ट हो गए? देखो, अच्छाई और बुराई ये समाज के दो पहलू हैं। तो कुछ भ्रष्ट भी हो सकते हैं, ईमानदार भी हो सकते हैं। मैं इसके लिए स्पष्ट रूप से तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक जन सेवक को ईमानदार होना चाहिए और अधिकांश जो वो नेता लोग हैं या वो समाज सेवक हैं वो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। और एक बार टी.एन. शेषन जो हमारे भारत का चुनाव आयोग था, उसने कहा था कि राजनीति एक कैंसर है भारत के लिए। उस समय पूरा इंडिया में हर तरह से इसका विश्लेषण हुआ और ये पाया कि ये राजनीतिज्ञ का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इनका होना भी बहुत ज़रूरी है। और ठीक है, कुछ अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, समय समय पर सुधारा भी होता रहता है और हम उनको चुनते भी हैं, हम उनको पसंद भी करते हैं और वो हमारा कार्य भी करते हैं। थैंक यू। नानी, आजकल हमारे सब बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई करो, इतने नंबर क्यों आए, इतने कम क्यों आए। तो फिर पहले ज़माने में भी पेरेंट्स इतना ही ध्यान रखते थे? पेरेंट्स इतना ही ध्यान रखते थे पहले, पढ़ाई करो यही था, पढ़ाई करना बहुत